संसद में वोट चोरी और एसआईआर पर विपक्ष का जोरदार हंगामा। विपक्षी हुड़दंगी सांसदों को लोकसभा स्पीकर ने चिताया। ओम बिरला की कड़ी फटकार, कहा सरकारी संपत्ति तोड़ने का अधिकार नहीं, होगा सख्त एक्शन। चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। वोट चोरी के खिलाफ इंडिया अलायंस का जोरदार प्रोटेस्ट। मोदी गद्दी छोड़ो के लगाए नारे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है संसद से, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही संसद का शून्यकाल शुरू हुआ, उसके बाद से तमाम विपक्षी सांसदों ने एसआईआर और वोट चोरी जैसे मुद्दे को लेकर के संसद परिसर के अंदर ही नारेबाजी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इन तमाम सांसदों को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि शून्यकाल ऐसा समय होता है जब तमाम जो सांसद हैं वो अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्या या फिर उनसे जुड़े सवाल का जवाब देते हैं और सवाल पूछते हैं। लेकिन ये जो है वो काफी ज्यादा अहम समय होता है। लेकिन इस समय के दौरान भी संसद में तमाम ऐसे विपक्षी सांसद हैं जो कि लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, उसके बाद इन तमाम विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी और इतना ही नहीं, वो हंगामा करते करते सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा रहे थे, जिसकी वजह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इन तमाम विपक्षी सांसदों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जो सरकारी संपत्ति है, आप उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ मुझे बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप भी सुनिए किस तरीके से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को कड़ी फटकार लगाई। मैं करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजे। ये प्रश्नकाल है, जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। और माननीय सदस्य, मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। मैं आपको पुर कह रहा हूं, कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें, यही मेरा आपसे आग्रह है। सभा की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यदि आप उसी ताकत से सवाल पूछते हैं जिसके साथ आप नारेबाजी कर रहे हैं, तो ये देश के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। लोगों ने आपको सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। और मैं आपसे ये चेतावनी देता हूं, अनुरोध करता हूं कि किसी भी सदस्य को सरकारी संपत्ति को तोड़ने का अधिकार नहीं है। यदि आप सरकारी संपत्ति को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो मुझे निर्णायक फैसले लेने होंगे और देश के लोग आपको देख रहे हैं। कई विधानसभाओं में ऐसी घटनाओं के लिए सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मैं आपको फिर से ये चेतावनी देता हूं कि सरकारी संपत्ति को नष्ट करने की कोशिश न करें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि जहां लोकसभा के अंदर विपक्षी सांसद वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे को लेकर के हंगामा कर रहे हैं, सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर संसद परिसर में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला। संसद परिसर में भी बाकायदा विपक्षी
विपक्षी दल के जितने भी सांसद हैं, यानी कि इंडिया अलायंस के तमाम सांसद, उन्होंने हाथों में पोस्टर्स लेकर के, तख्तियां लेकर के बाकायदा वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मोदी गद्दी छोड़ो जैसे नारे भी लगाए। एक बार आप भी तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, ये तमाम ऐसे सांसद मौजूद हैं जो कि हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर के वोट चोरी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और इसी के साथ ही मोदी गद्दी छोड़ो जैसे नारे भी लगा रहे हैं। तस्वीरें देखिए। आपको बता दें कि कल इलेक्शन कमीशन के जो मुख्य आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और यहां पर विपक्षी दलों की ओर से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका न सिर्फ करारा पलटवार किया बल्कि कांग्रेस को भी और राहुल गांधी को भी ये सख्त अल्टीमेटम दिया है कि आप वोट चोरी जैसे जो आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले आप 7 दिनों के भीतर एफिडेविट दें, यानी कि हलफनामा दें, या फिर देश से माफी मांगे, क्योंकि तीसरा विकल्प आपके पास नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह स्पष्ट किया है कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना बेहद गलत है, क्योंकि इस तरीके के शब्द से न सिर्फ आप जनता को गुमराह कर रहे हैं बल्कि लोकतंत्र का भी अपमान कर रहे हैं। गौरतलब है, आपको बता दें कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जहां पर उन्होंने प्रेजेंटेशन के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की थी कि आखिर किस तरीके से वोट चोरी हो रही है और बाकायदा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कई सारे ऐसे फर्जी वोटर्स हैं जो कि 2-3 बार से ज्यादा वोट देते हैं। हालांकि जिन लोगों का नाम राहुल गांधी की ओर से लिया गया वो सामने आया और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमने सिर्फ एक बार ही वोट दिया है और राहुल गांधी हमारे नाम को सार्वजनिक करके, हमारी डिटेल्स को सार्वजनिक करके हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिर चाहे वो आदित्य श्रीवास्तव हो, मिंट्रा देवी हो या फिर अभी हाल ही में गुरकीरत सिंह ने भी राहुल गांधी के इस पूरे एजेंडे को ध्वस्त किया है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी जो हैं वो वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं चुनाव आयोग का यह कहना है कि आप एफिडेविट दें, उसके बाद हम जांच करने को तैयार हैं, या फिर आप जो झूठ फैला रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, उसके लिए माफी मांगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।